हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलिए हम लोग 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज करने वाले हैं, जो कर रहे हैं अभी। तो आज जो है उसका अगला श्रृंखला करेंगे, ठीक है। तो आज भी हम लोग बहुत ही कम टाइम में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन करेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो आगामी एग्ज़ाम है होने वाली आपकी, चाहे यूजीसी नेट जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर आपका बीपीएससी टीजीटी या पीजीटी के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैं बताने वाली हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें मेरे साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बिना विलंब किए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था, आज उससे अगले सीरीज को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि किस निबंध रचना में कर्जन, ध्यान देना है, कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। तो वो शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि किसके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और ये जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में आपका लगा हुआ है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए आज छोड़ती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि किस निबंध संग्रह में समीक्षात्मक निबंध संकलित है। तो आस्था के चरण में संग्रहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पत्र ने हिंदी के पहले व्यंग पत्र के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की थी। तो वो मतवाला पत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया। तो वो हंस पत्रिका, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा 1930 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। और फिर कई विद्वानों ने इसके पदभार को संभाला था, संपादकत्व को, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो सरस्वती पत्रिका थी। और इसका जो प्रथम संपादन कब हुआ था, तो 1900 में। और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था उन्होंने शुरू किया था। 1903 से 1920 तक आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे। ध्यान देना आपको, किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक अस्थाई स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए। तो वो नई धारा, ठीक है, नई धारा पत्रिका में, ठीक है। अगला है कि किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वो आईए रिचर्ड्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा गया है। तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वो वाल्मीकि रामायण को स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्टाज, कौन सा विधा है, रिपोर्टाज विधा का प्रचार प्रसार किया है। तो वो है एलिया एहरनबुर्ग ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। तो वो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग, क्योंकि 19वीं शताब्दी में तरह तरह के परिवर्तन देखे गए थे और आधुनिकता का भी शुरुआत वहीं से माना जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। तो वो निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण और राधा की उपासना की जाती है।
अगला क्वेश्चन है किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो वो ब्रह्मचरित्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके नवीन छंद को देखकर रवर छंद कहकर मजाक उड़ा गया था? तो वो निराला के छंद, जो कि मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं निराला जी, और निराला के छंद को रवर छंद कहा गया है। तो ये ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने धर्मयुग का संपादन किया है? तो वो धर्मवीर भारती हैं। किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्राप्त किया गया है? तो वो महादेवी वर्मा जी हैं। कृतिलता और कृति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो वो विद्यापति की हैं, और ये दोनों रचनाएं ही अवहट भाषा में लिखी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है? तो ये मतीराम की पंक्ति है और काफ़ी फेमस पंक्ति है, कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो कोई दूसरा नहीं, उनकी एक कृति है जिस पर उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो ये निराला जी की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, और इसका जो कुकुरमुत्ता का टाइम पीरियड है 1942 ईस्वी। ठीक है, 1942 ईस्वी, और कुरुक्षेत्र का है 1946 ईस्वी। तो ये दोनों का टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो ये भी निराला जी की रचना है। कुसुम कुमारी उपन्यास किसका है? तो ये देवकी नंदन खत्री की उपन्यास है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में मिलता है? तो वो ब्रज भाषा से संपन्न है कृष्ण काव्य। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? तो मनु शर्मा जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव का गीत गोविंद है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक रामचंद्र शुक्ल ने इसी गीत गोविंद की वजह से विद्यापति पर जो कटाक्ष किया है कि आधुनिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं, जिसे चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद की रचना करते हैं। तो इस तरह के जो कोटेशन उन्होंने विद्यापति के लिए कहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछी जा चुकी है और पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं कृष्ण गीतावली किसकी है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की है। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कृष्ण गीतावली सोचते हैं कि यहाँ पे कृष्ण है तो वो सूरदास लगाकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। अगला है कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में आलोचना की कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। किसका? तो देव और बिहारी की आलोचना पद्धति पर। ठीक है। अगला है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा है? तो कृष्णा अर्जुन युद्ध जो नाटक है ये नाटक पद्धति है। ठीक है, नाटक विधा है, और इसकी जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ, ध्यान में रखना है आपको, लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो वो कवि प्रिया है। ठीक है, कवि प्रिया जो है वो एक लक्षण ग्रंथ है। अगला है कि केशव कहीं ना जाई का कहिए, तो पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की फेमस पंक्ति है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है। कैदी और कोकिला जो रचना है वो किसकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही हैं, और जो MCQ है जो अभी तक नहीं आया एग्जाम में वो आने की पूरी संभावना है। तो अब बने रहे मेरे साथ। ठीक है। कोठरी की बात कहानी किसकी है? तो ये अज्ञे की है, और अज्ञे द्वारा 5-6 कहानियाँ जो लिखी गई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। कोणार्क क्या है? तो एक नाटक है। किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि कौशल केसरी की संज्ञा, आपको ध्यान देना है, ये संज्ञा दिया गया है। कौशल केसरी की संज्ञा किस नाटककार को विभूषित किया गया है? यानी कि कौशल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेठ गोविंद दास को
कौशल केसरी की संज्ञा से नवाजा गया है, जो एक नाटककार, प्रसिद्ध नाटककार हैं। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी, ध्यान रखना है आपको, चलिए ऊपर कर लेते हैं। कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है, तो वो अ कहानी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस में पूछी गई थी, तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कवि अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पहले तो कौन थे, तो राहुल संस्कृत्यायन जी, जिन्होंने बहुत जगह की यात्रा वृत्तांत लिखा है, यात्राएं की है। उनके बाद जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कौन है, तो वो नागा अर्जुन है, जो प्रगतिवादी कवि रह चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं कि क्या भूलूं, यहाँ पे भूलूं होगा, क्या याद करूं मैं किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है। और ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जो 4 भागों में संकलित है, ठीक है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे सिंदूर और 10 द्वार से सोपान तक, तो ये 4 खंड हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है 4 खंडों में विभाजित है। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है, तो वो वक्रोक्ति सिद्धांत से की गई है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में देखिएगा कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को किस आलोचक ने भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है। और ये हाल ही में पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी, चाहे वो एमसीक्यू के तौर पे होगा या पीवाईक्यू होगा, वो काफ़ी आपको हेल्प पहुँचाने वाली है आपके आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अगला क्वेश्चन है, क्वासी एक रचना है, किसकी है, तो वो बालकृष्ण शर्मा नवीन इनको उपनाम है। खरी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो कौरवी, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। खरी बोली का प्रयोग साहित्य खरी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है, तो दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। और अगर आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूजीसी नेट का, तो इसमें ये जो है ये ऑप्शन के रूप में वहाँ पे 2-4 ऑप्शन दिया गया, उसमें एक ऑप्शन के रूप में ये दिया गया है। तो इस तरह के पैटर्न जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, बहुत डीपली एग्जाम होता है यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन होता है। और हालांकि अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करूँ, तो वो टीजीटी पीजीटी में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप जितने भी एज के क्वेश्चन को उठा लें, आप हल कर लें, ठीक है। तो मैं अभी जो बीपीएससी ने जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम लिया है, उसका भी मैं प्रीवियस ईयर आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। और हम देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो भाषा विज्ञान के हो या फिर उन रचनाओं से हो या फिर व्याकरण से हो, जितने भी क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट ही पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली निबंधों के भीतर से अवधि, बेशवारी या ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक किस युग के निबंधों में मिलती है, तो वो भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का जो देख रहे हैं कि जो समय काल है वो एक दूसरे से कितने ही प्रभावित हैं, ठीक है। तो पहले ब्रजभाषा में रचना होती थी यहाँ, और जस्ट ही जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग आया था, तो कैसे ही वहाँ पे खरी बोली का जो एकाएक जो प्रयोग ब्रजभाषा का घटने लगा और खरी बोली का जो भाषा है वो उभरकर सामने आने लगी। अगला क्वेश्चन है, खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। और इसका टाइम पीरियड का अगर बात करें तो 1914 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ, तो जैसे कि अभी मैंने बताया तो वो 19वीं शताब्दी में।
अगला क्वेश्चन है कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये किसकी एक तो पंक्ति किसने कही है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह उनकी पंक्ति है। और इस पंक्ति यह जो पंक्ति है किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर भी छपी थी? तो वो मतवाला था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो वो प्रताप पत्र था। अगला क्वेश्चन है गली आगे मूर्ति है, तो ये एक उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। और किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। और अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो गांधी पश्यंती रचयिता कौन है? तो वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किया। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कई क्वेश्चन इसमें से, जितना भी मैंने अभी तक करवाया था 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन तो मैंने इसका करवा चुका है अभी तक। तो आप पूरा अगर सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आप हल कीजिएगा उसका, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फिर से मैं कहने वाली हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे से बने रहें। आपको बहुत हेल्प पहुँचने वाली है मेरे द्वारा। ठीक है, थैंक यू सो मच।